नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आईबेक्स स्टडी में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विभिन्न क्रांतियां और उनसे संबंधित क्षेत्र। तो आज हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार की क्रांतियां हमारे देश में लागू हुई और या भारत के बाहर भी हो सकता है, या कहां कहां पर कौन सी क्रांतियां चालू हुई और वो क्रांतियां किस किस क्षेत्र से संबंधित थी, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, पहला है हरित क्रांति। नाम है हरित क्रांति। यह किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हैं, हरित हरित मीन्स ग्रीनरी की बात की गई है। हरा यानी हरा या ग्रीन। तो हरा कहाँ होता है? पेड़ पौधे हरे होते हैं, पत्ते हरे होते हैं। तो यह किससे संबंधित है? ज्यादा कृषि से संबंधित है। तो कृषि के उत्पादन के लिए एक क्रांति चलाई गई थी, हरित क्रांति, जिसमें कहा गया था कि ज्यादा से ज्यादा कृषि का उत्पादन किया जाए, पेड़ पौधे लगाए जाएं और पर्यावरण को बढ़ाया जाए। तो ये सब चीजों को उत्पादन के लिए हरित क्रांति लाई गई थी। तो पहला ऑप्शन हरित क्रांति हो गया। दूसरा श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति से संबंधित क्या है? श्वेत का मतलब व्हाइट, व्हाइट मीन्स सफेद। ठीक है, तो सफेद क्रांति जब लाया गया तो सफेद क्रांति किस लिए लाई गई? सफेद था दूध से संबंधित। किस चीज से? दुग्ध उत्पादन। पहले हमारे देश में क्या हुआ कि दूध की भारी कमी हो रही थी। गांव में जहां पर पशुपालन थे वहां से दूध शहरों पे नहीं पहुंच पा रहे थे, शहर को नहीं मिल पा रहे थे, या ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम, तमाम चीजें ऐसी दिक्कतें आ रही थी जिसकी वजह से दूध का उत्पादन भी समय से नहीं हो पा रहा था या ठीक से नहीं हो पा रहा था। तो दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए और बहुत विस्तृत स्तर पर इसको बढ़ाने के लिए एक क्रांति चलाई गई जिसे कहा गया श्वेत क्रांति। तो सफेद क्रांति यानी किससे संबंधित? दूध से संबंधित थी। तो आप सीधे सफेद की बात आए तो आप क्या लगाएंगे? दुग्ध उत्पादन। तीसरा है नीली क्रांति। नीली क्रांति किससे संबंधित थी? या मत्स्य उत्पादन से संबंधित थी, क्योंकि भोजन के लिए या व्यापारिक स्तर पर बढ़ाने के लिए मछली का उत्पादन किया जाने लगा। तो मछली के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए और अधिक तेजी से उत्पादन के लिए एक क्रांति चलाई गई जिसको कहा गया नीली क्रांति। नीली क्रांति नाम दिया गया। अब आप इसको याद कैसे करेंगे? तो ये तो ठीक थे, सफेद था, ये हरा था, तो इससे याद हो गया कृषि। तीसरा है नीला, और नीला और मत्स्य का संबंध कैसे करेंगे? तो आप संबंध ऐसे करिए कि मत्स्य कहाँ पाई जाती है? मछलियां पानी में, पानी में पाई जाती है। और पानी का रंग क्या होता है? पानी का रंग लगभग नीला। क्यों? वो आसमान के प्रकीर्णन के कारण आप समझ लीजिए, या जिस कारण से भी नदी का जल आप देखते होंगे काफी जगह नीला पाया जाता है। तो मछली कहाँ पाई गई? पानी में। और पानी कैसा है? नीला है। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि नीली क्रांति जो हुई वह मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। तो ये तीसरा हो गया। नंबर 4 पे आते हैं गुलाबी क्रांति। अब गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो गुलाबी क्रांति झींगा मछली के उत्पादन से है। अब देखिए, मत्स्य उत्पादन यहाँ पर भी था, मत्स्य उत्पादन यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर एक विशेष प्रकार की मछली जो इसका नाम था झींगा मछली। ये झींगा मछली है, इसको कहा गया गुलाबी क्रांति, क्योंकि इसका हल्का कलर जो मिलता है वो गुलाब के गुलाबी कलर का ही होता है, इसलिए इसको कहा गया झींगा मछली का उत्पादन क्या कहा गया? गुलाबी क्रांति। आप ऐसे भी याद कर लीजिए, झींगा मछली बनाना है तो झींगा मछली बनाना है, उसके लिए क्या करेंगे आप? झींगा मछली में गुलाब के पत्ते डाल के आप बना रहे हैं ताकि उसकी खुशबू बहुत अच्छी हो जाए और खाने में वो क्या आए? टेस्टी आए। तो आप झींगा मछली में क्या किया? गुलाब के पत्ते डाल करके उसको टेस्टी बनाया है। तो आपको याद रखना है कि झींगा मछली के उत्पादन में कौन सी क्रांति कहलाई गई? गुलाबी क्रांति। ये हो गया नंबर 4। नंबर 5 है आपका पीली क्रांति। पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति संबंधित है सूरजमुखी एवं तिलहन की कृषि से। तो सूरजमुखी का एक फूल होता है बहुत बड़ा सा, जिसका कलर क्या होता है? पीला कलर होता है। और तिलहन की बात किया जाए तो तिलहन में जो भी तिल से संबंधित है, तिल का कलर भी पीला होता है। तो दोनों का कलर पीला होने के कारण, चाहे तिलहन का आप लीजिए चाहे सूरजमुखी का लीजिए, दोनों का कलर पीला होने के कारण इस क्रांति को क्या नाम दिया गया? पीली क्रांति। तो पीली क्रांति के अंतर्गत क्या हुआ? सूरजमुखी के उत्पादन को और तिलहन के उत्पादन को और बढ़ावा देने के लिए यह क्रांति लाई गई थी। अगला है लाल क्रांति। लाल क्रांति से किससे संबंधित है? तो लाल क्रांति संबंधित है मांस और टमाटर के उत्पादन से।
तो मांस के आयात या मांस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए और टमाटर के उत्पादन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए हमारे देश में यह लाल क्रांति लाई गई। तो यह मांस और टमाटर का उत्पादन था। मांस किस कलर का होता है? लाल कलर का। टमाटर किस कलर का होता है? लाल कलर का। इसलिए दोनों का लाल कलर होता है, इसलिए इसको कहा गया लाल क्रांति। अगला है गोल क्रांति। देखिए गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो गोल क्रांति एक लाई गई आलू के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। आलू जो कि हर सब्जियों में लगभग खाने के लिए लगता है, ज्यादा से ज्यादा इसका उत्पादन चाहिए, तो ये पूरी मात्रा में सबको मिल सके, इसके लिए आलू का उत्पादन और अधिक मात्रा में बढ़ावा देने के लिए एक क्रांति लाई गई जिसको कहा गया गोल क्रांति। तो आप गोल याद कैसे रखेंगे? आलू तो गोल होता नहीं है, आलू तो टेढ़ा होता है, तो आप कैसे याद करेंगे? तो याद करने के लिए एक ट्रिक है ऐसे कि देखिए गोल्फ खेलने के लिए आप जानते हैं गोल्फ कैसे खेला जाता है। तो गोल्फ खेलने के लिए क्या करते हैं? एक डंडा लेते हैं हॉकी का और एक बॉल लेते हैं, आगे होल पर इसको मारते हैं और ये बॉल जाती है वहां पर, चली जाती है होल पर। तो आपने क्या किया है कि ये गोल्फ खेलने के लिए क्या लिया है? बॉल की जगह आपने क्या किया है? आलू ले लिया है। आलू ले लिया है, अब आलू गोल लिया है। कैसा आलू लिया है आपने? गोल आलू लिया है, ताकि वो छेद में जा सके, वहां पर खेल सके आप, ठीक है? नहीं तो टेढ़ा मेढ़ा होगा तो इधर उधर भाग जाएगा, ठीक है? तो आपने क्या किया? गोल आलू लिया है। तो यहां से आप याद रखेंगे कि गोल्फ खेलने के लिए आपने गोल आलू लिया था, तो वहां से गोल क्रांति का नाम आएगा, ठीक है? तो आलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी क्रांति लाई गई? गोल क्रांति, ठीक है? अगली है रजत क्रांति। नंबर 8 पे है रजत क्रांति। तो रजत क्रांति किससे संबंधित है? या अंडा उत्पादन से संबंधित है, ठीक है? अंडा उत्पादन, तो अंडा का उत्पादन जो किया जा रहा था उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने के लिए अंडे का उत्पादन, क्योंकि अंडे से क्या होता है? काफी हद तक खाने की पूर्ति होती है, खाने के खाद्य सामग्री में आता है ये, तो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन इसको किया जाने लगा क्योंकि ये फायदेमंद भी होता है। तो अंडे का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो उसके लिए एक क्रांति लाई गई जिसका नाम दिया गया रजत क्रांति। तो रजत क्रांति के कैसे याद रखेंगे? रजत क्या होता है? रजत एक पदक की तरह समझ लीजिए कि आपने अंडा खाया और अंडे से ताकत मिली और आपने रजत पदक प्राप्त कर लिया। कौन सा पदक प्राप्त कर लिया? रजत पदक। खेल करके अंडे से ताकत लिया और रजत पदक प्राप्त कर लिया। तो यहाँ से आप याद रखेंगे कि अंडा उत्पादन से संबंधित है रजत क्रांति। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट में। अगला है सुनहरी स्वर्ण क्रांति से कहते हैं, सुनहरी क्रांति या स्वर्ण क्रांति, ठीक है? तो सुनहरी या स्वर्ण क्रांति में क्या होता है? फलों का उत्पादन, फलों का अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए और उसको व्यापारिक तौर पर बेच लिया जाए। तो इस क्रांति को बढ़ावा दिया गया, नाम दिया गया स्वर्ण क्रांति। किस लिए? अच्छे अच्छे फल हो, स्वर्ण के कलर के फल हो, अच्छे अच्छे हो, इसलिए इसको सुनहरी क्रांति का नाम दिया गया, ठीक है? तो फलों से संबंधित जो भी आएगा या आप सुनहले फल समझेंगे उनको, तो सुनहले फल जब समझेंगे तो सुनहरी क्रांति वहां से आएगी या स्वर्ण के रूप में। तो ये हो गया सुनहरी क्रांति। अगला है इंद्रधनुषी क्रांति। इंद्रधनुषी क्रांति में क्या होता था? कृषि संबंधी समग्र क्रांति, यानी कृषि से संबंधित था ये भी। कृषि से संबंधित जो समग्र क्रांति की गई उसमें क्या कहा गया? इंद्रधनुषी क्रांति, यानी इसमें अलग अलग कृषि कैसे की जाए, तमाम तरीके उसका उत्पादन कैसे और अच्छे तरीके से किया जाए, इन सब के बारे में जो भी क्रांति लाई गई इन सबको बढ़ावा देने के लिए वह क्रांति कही गई इंद्रधनुषी क्रांति। अब इसका संबंध आप कैसे करेंगे? इंद्रधनुष, यानी इंद्रधनुष कब आता है? तो इंद्रधनुष तब बनता है जब बारिश होती है, बारिश का मौसम होता है, एकदम अच्छा मौसम दिखता है, तब वहां पर इंद्रधनुष बनता है। तो जब इंद्रधनुष बनेगा तो आंधी तूफान तमाम चीजें होती हैं, तो इनका संबंध किससे होता है? कृषि से संबंधित, यानी कृषि में वर्षा की जरूरत होती है ज्यादा से ज्यादा, तो वर्षा हुआ तो इंद्रधनुष बना और कृषि में भी वर्षा की जरूरत है। तो आप वर्षा से रिलेट करके इसको कृषि और इंद्रधनुष आपस में जोड़ेंगे। इस तरह से इंद्रधनुषी क्रांति कृषि संबंधित समग्र विकास के लिए हो गया। अगला है भूरी क्रांति। तो भूरी क्रांति किससे संबंधित है? भूरी क्रांति है गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन से। तो गैर परंपरागत ऊर्जा का उत्पादन करना है, यानी ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा का उत्पादन किया जाए, एनर्जी का उत्पादन किया जाए, इस चीज को बढ़ावा देने के लिए क्रांति लाई गई जिसे कहा गया भूरी क्रांति। भूरी क्रांति, अब भूरा शब्द है, अब क्रांति और इससे कैसे जोड़ा जाए?
तो मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे ऊर्जा उत्पादन करना है, ऊर्जा एनर्जी बिजली उत्पादन हो गया मान लीजिए। तो ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए मान लीजिए आपको एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कैसे मिली? मान लीजिए ट्रांसफार्मर से कोई एनर्जी आ रही है, ट्रांसफार्मर से आ रही है, तो ट्रांसफार्मर आप किस कलर का देखते हैं? ज्यादा से ज्यादा भूरे कलर का ही आपको ट्रांसफार्मर मिलेगा। लोहे का होता है, लोहे का कलर क्या होता है? भूरा कलर। तो यहाँ पर ऊर्जा आप ले रहे हैं, मान लीजिए ट्रांसफार्मर से कोई ऊर्जा आई तो उसको आप क्या माने? भूरा कलर आया, भूरा। तो भूरी क्रांति किससे संबंधित हो गई? गैर परंपरागत ऊर्जा के उत्पादन से। ठीक है, अगला है कृष्ण क्रांति। क्या नाम है? कृष्ण क्रांति। इसका संबंध था खनिज तेल में आत्मनिर्भरता। चूंकि हमारा देश क्या है, ज्यादा खनिज तेल पर निर्भर है, दूसरे देशों पर निर्भर है। अन्य देशों से हम खनिज मंगाते हैं, पेट्रोल, डीजल और भी तमाम प्रोडक्ट हैं जो खनिज तेल के हैं, उनको हमारे देश में कम से कम उत्पादन होता है। इस वजह से इस पर क्रांति लाने के लिए, सर्च करने के लिए कि कहां कहां पर खनिज तेलों का भंडार है, उन खनिज तेलों का भंडार ढूंढने के लिए, इनको बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया? एक क्रांति लाई गई जिसे कहा गया कृष्ण क्रांति। कृष्ण मीन्स क्या होता है? काला, और खनिज तेल का कलर क्या होता है? काला। तो आप यहाँ देखें कि खनिज तेल काले कलर का होता है और कृष्ण मतलब होता है काला। तो कृष्ण क्रांति खनिज तेल में आत्मनिर्भरता लाने के लिए एक क्रांति लाई गई थी। चलिए अगले में चलते हैं, अमृत क्रांति। अमृत क्रांति का संबंध किससे है? तो अमृत क्रांति का संबंध है नदियों को जोड़ने की योजना। ठीक है, कई नदियां हैं जो इधर से मान लीजिए दूरी दूरी पर थी दो। अब कृषि क्षेत्र बढ़ाने के लिए सिंचाई की आवश्यकता रहती थी, सिंचाई की आवश्यकता है तो नहरों की आवश्यकता होती थी। तो अब नहरें कैसे बनाई जाए? तो उसके लिए कहा गया कि अगर दो नदियों को जोड़ दिया जाए मोड़ करके, तो कहीं ना कहीं नहरें निकालने के लिए भी आसान हो जाएगा, और नदी जोड़ने से सिंचाई का क्षेत्र भी बढ़ जाएगा। तो ये सब बढ़ाने के लिए नदियों को जोड़ने की योजना लाई गई। उसके लिए कहा गया इसको अमृत क्रांति। आप याद कैसे रखेंगे? गंगा, गंगा नदी है, कहते हैं गंगा तेरा पानी अमृत। तो गंगा जी का पानी क्या है? अमृत है। तो नदियों का पानी भी क्या होता है? अमृत की तरह ही आप मानेंगे, नदियों का पानी अमृत होता है। इसलिए अमृत से आप याद रखेंगे कि नदियों को जोड़ने की योजना जो लाई गई, इसको बढ़ावा दिया गया, वो किस क्रांति के अंतर्गत हुआ? अमृत क्रांति के अंतर्गत। अगले पे है संपर्क क्रांति। संपर्क क्रांति, देखिए नाम से ही है, संपर्क करना, यानी किससे क्या करना है? संपर्क करना है। अब बहुत दूर है, एक लोग उत्तर में है, एक दक्षिण में है, ठीक है, कोई पूरब का है, कोई पश्चिम का है। तो इतनी दूरी पर रहते हैं लोग, उनको संपर्क, एक दूसरे से कैसे संपर्क कराया जाए, इस चीज को बढ़ावा देने के लिए कैसे संपर्क किया जाए, उसके लिए लंबी दूरी का रेल संपर्क स्थापित करने का काम किया गया। ताकि एक ऐसी ट्रेन चलाई गई, ट्रेन संपर्क क्रांति के नाम से आप सुनते ही हैं, ट्रेन चलती है संपर्क क्रांति, एक राज्य से दूसरे राज्य पे जोड़ती है जो, तो वो संपर्क क्रांति इसी क्रांति के तहत चलाया गया था कि लंबी दूरी का रेल संपर्क स्थापित किया गया था, ज्यादा से ज्यादा लंबी दूरी पर संपर्क किया जाए, इसके लिए रेल मार्ग बिछाया गया था। तो उस क्रांति को कहते हैं संपर्क क्रांति। अगले पर चलते हैं, सदाबहार हरित क्रांति। देखिए एक बार तो हरित क्रांति आई थी, पहले शुरुआत में ही लाया गया, लेकिन बाद में जब देखा गया कि कृषि पर अभी और हमें ज्यादा से ज्यादा पैदावार की जरूरत है, उत्पादन को और दोगुना किया जाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जो भी किसान हैं उनकी आय बढ़ानी चाहिए, तो इन सब को बढ़ावा देने के लिए कृषि उत्पादन को क्या किया गया? दुगना करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए क्रांति लाई गई, जिसको कहा गया सदाबहार हरित क्रांति। और इसी को क्या कहा गया? द्वितीय हरित क्रांति भी इसका नाम दिया गया। तो सदाबहार हरित क्रांति को द्वितीय हरित क्रांति भी कहते हैं। और हरित से याद रहेगा आपको कि ये कृषि से ही संबंधित है। अगला है सुनहरा रेशा क्रांति। सुनहरा रेशा क्रांति, देखिए सुनहरा रेशा शब्द है, इसमें क्या है? ऐसे रेशे की बात कर रहा है जिसका कलर कैसा है? सुनहरा है। तो सुनहरा कलर किसका होता है? जूट का। जूट का उत्पादन, जैसे जूट के आप देखते हैं, बोरे देखते होंगे, बोरा बनाए जाते हैं जिनमें सामान भरा जाता है, उसका कलर क्या होता है? लगभग यही भूरे कलर का, सुनहरा कलर का होता है। ठीक है, तो सुनहरा कलर, उसका रेशा कैसा होता है? सुनहरा होता है। इसलिए वो जूट के उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ावा देने के लिए ये कौन सी क्रांति लाई गई थी? सुनहरा रेशा क्रांति लाई गई थी। तो ये कृषि से संबंधित कुछ क्रांतियां हैं जो हमारे देश में चलाई गई, काफी बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, हर एक चीज को बढ़ावा देने के लिए, इनसे संबंधित क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए ये क्रांतियां चलाई गई। मुझे लगता है आप
देख लेंगे एक बार तो आपको दोबारा इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये भूल जाए, यह आपके दिमाग में एकदम बस जाएगा पूरी तरह से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और भी इन सभी वीडियोस का दूसरे लोग भी फायदा उठा सकें। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।